बेचारे रामविलास पासवान अगर जीवित होते तो देश में दलित छात्रों के साथ ओबीसी के साथ इस तरह की घटना नहीं होती। नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज। ये वाकया मैं नहीं बात कर रहा हूं, ये वाकया राजद के विधायक सर्वजीत पासवान ने कहा है, जिसको लेकर के लोजपा आर यानी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के जितने भी कार्यकर्ता, नेता, सांसद, विधायक, ये तमाम लोग सड़क पर उतरे हैं कल ही और तेजस्वी प्रसाद यादव का पुतला दहन किया है। लेकिन ये महज बस एक शब्द था, बेचारा रामविलास पासवान। इन तमाम चीज को लेकर के बिहार की राजनीति गरमाई हुई है। आज सदन के अंदर भी हंगामा हुआ और हंगामा के बाद सर्वजीत पासवान बाहर निकले और इस तमाम बातों पर, तमाम पहलुओं पर या इसके भावार्थ पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। जरा सुनिए राजद के विधायक सर्वजीत पासवान ने प्रेस को क्या कुछ अपना बयान दिया है। कि अगर कोई महान पुरुष धरती से चले जाते हैं तो अफसोस, उनको लोग अफसोस करते हैं कि अगर वो बेचारे होते तो आज देश का दलित और ओबीसी सुरक्षित होता। ये शब्द है, इस शब्द को आपराधिक शब्द में तब्दील नहीं कर दिए। यह जो शब्द है यह बहुत ही श्रद्धा वाली शब्द है। जिनके प्रति भावनात्मक लगाव होता है उनको इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। ये कोई आपराधिक शब्द नहीं है। और मैं फिर से सदन के आपके माध्यम से और सदन के भी माध्यम से मैं कहूंगा कि स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का मूर्ति सदन के कैंपस में स्थापित किया जाए। दलितों का इससे सम्मान बढ़ेगा। यही हमारा जो है, आप लोग के सामने हमारा जो पुतला जो जला, मैं तो आश्चर्यचकित हूँ कि जिनको सदन में दलित और ओबीसी का बात रखना चाहिए था, वो एक दलित का, पासवान का बेटा का वो पुतला दहन करा रहे हैं। इससे सिद्ध हो गया कि ये दलित के कितने हितैषी हैं। और लोग कहा करते थे कि चिराग सदैव पासवानों का दुश्मन है। इन्होंने मेरा पुतला दहन करके आज देश में ये बता दिया कि वो दलित के हितैषी कभी। 2021 से लगातार बिहार विधानसभा के अंदर यह प्रश्न उठाई जा रही थी कि स्वर्गीय रामविलास जी देश के, बिहार के बड़े नेता के रूप में जाने जाते हैं। वो अभी जीवित नहीं है, इसलिए बिहार विधानसभा के कैंपस में उनकी मूर्ति लगाई जाए। फिर मैंने सदन में कहा कि देश में ओबीसी और दलित के बच्चे सड़क पर उतर के प्रदर्शन कर रहे हैं, अपने अधिकार की मांग कर रहे हैं, रिजर्वेशन की मांग कर रहे हैं। इसलिए मेरे द्वारा सदन में कहा गया कि अगर बेचारे रामविलास जी आज जीवित होते तो देश के दलितों को और ओबीसी को ये दिन देखना नहीं पड़ता। मैं लगातार सदन में प्रश्न पूछा लोक जनशक्ति रामविलास जी की पार्टी से कि मोकामा पासवानों का पर्यटक स्थल के रूप में है, बाबा चुहरमल के नाम से प्रसिद्ध है। क्या ये सरकार मोकामा टाल क्षेत्र में जो बाबा चुहरमल का जो मंदिर है उसका विकास करने में सक्षम नहीं है? मैंने कहा कि स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का पुण्यतिथि पे बिहार के स्कूलों में और सरकारी विभागों में छुट्टियां घोषित की जाए। इसके बाद मेरे द्वारा लगातार ये कहा गया सदन में कि सदन के अंदर मूर्ति लगा दीजिए। मैंने कहा कि पासवान जाति को दलित और महादलित करके बिहार सरकार ने दलितों को आपस में बांटा। रामविलास पासवान जी को सबक सिखाने के लिए बीजेपी और जेडीयू ने पासवान जाति को दलित रखा और टोला सेवक और विकास मित्र की बहाली हुई। 44,000 बहालियों में सिर्फ पासवान जाति को अलग रखा गया। मैंने चौकीदारी प्रथा की बात की कि चिराग जी चौकीदारी प्रथा लागू कराओ। चिराग जी अगर रामविलास जी होते तो सदन का बहिष्कार कर देते, क्योंकि बिहार में और देश में दलित का बेटा, ओबीसी का बेटा सड़क पर आंदोलन कर रहा है और राम भक्त हनुमान एक आवाज भी बिहार के दलितों और पिछड़ों के लिए सदन में नहीं रख रहे।
अगर ये कहना कि रामविलास जी दलित के नेता थे, ओबीसी के नेता थे, हम लोग के लिए काम करते थे, और ये प्रचलन रहा है हमारे के यहाँ कि अगर कोई जाने माने व्यक्ति, अगर कोई महापुरुष व्यक्ति धरती पे नहीं रहते हैं तो हम लोग उनको कहते हैं कि अगर बेचारे ये होते तो आज हम लोग को ये दिन नहीं देखना पड़ता। चिराग पासवान अपने प्रतिष्ठा को बचाने के लिए, उनकी पार्टी अपनी इज्जत को बचाने के लिए 19 एमएलए ने, एक एमएलए किसी ने नहीं कहा कि उनकी जो है आदमकद मूर्तियां लगनी चाहिए, उनके नाम पे छुट्टियां घोषित होनी चाहिए, मोकामा का चूहड़मल का बाबा का निर्माण होना चाहिए, मंदिर का टोला सेवक विकास मित्र में हमारी बहाली होनी चाहिए, चौकीदारी प्रथा लागू होनी चाहिए। एक अधिकारी पासवान जाति का नहीं है जो बिहार में कोई सिटी एसपी है, एक अधिकारी कोई बिहार में नहीं है जो एसपी है, दलित में कोई, पासवान में कोई एसडीओ नहीं है। अगर ये सब मांग रखना दलित विरोधी है तो मुझे ये स्वीकार है। रामविलास जी का मूर्ति का डिमांड करना अगर दलित विरोधी है तो मुझे स्वीकार है। रामविलास जी को न्याय दिलाने के लिए अगर कोई बात रखना, अगर ये अपराध है तो मुझे स्वीकार है। बेचारा शब्द पर आपत्ति है। बेचारा शब्द के बारे में मैंने क्या कहा कि जब कोई महान पुरुष होते हैं, जब कोई महान पुरुष होते हैं तो उनको इस रूप में याद किया जाता है कि अगर वो बेचारे आज होते तो हम लोग को ये दिन नहीं देखना पड़ता। ये कोई आपराधिक शब्द नहीं है। तो आपने सुना, सर्वजीत पासवान का सीधा मानना है कि हम भी दलित हैं, चिराग पासवान दलित के बड़े नेता कहलाते हैं, लेकिन वो दलितों के दुश्मन है। कारण ये है कि एक वाक्य उनके मुंह से आया था, बेचारा रामविलास पासवान, और रामविलास पासवान को बेचारा कह देना लोजपा के विधायक सांसद को नागवार गुजरा, और इनको लेकर के, इस बात को लेकर के पूरे बिहार में खलबली मची हुई है और विरोध प्रदर्शन जारी है। आज भी सदन के बाहर विरोध किया, लेकिन उनका जो मानना था सर्वजीत पासवान का, उनको दिल दुखाना नहीं था, लेकिन बेचारा कहने का मकसद उन्होंने ये कहा कि इतने बड़े नेता हैं, उनकी एक प्रतिमा विधानसभा कैंपस में नहीं है, और अगर बेचारा कह दिया तो उसमें प्यार है, उसका भावार्थ हमारा प्यार है। इन तमाम चीज़ को लेकर के आपने सुना कि क्या कुछ कहा है सर्वजीत पासवान ने, लेकिन अब देखना होगा कि जो बिहार की सियासत है अब इस पर क्या और रंग लाती है, या फिर उनके माफ़ी मांगने की जो बात हो रही है वो भी बनी रहेगी। हालांकि सर्वजीत पासवान माफ़ी मांगने के बाद पर वो उसे अनसुना करते नजर आए, नज़रअंदाज करते नजर आए, और उन्होंने अभी तक स्वीकार नहीं किया कि जो लोजपा के तरफ से माफ़ी मांगने की बात आ रही है वो स्वीकार करे। कमलेश आनंद, केबीसी न्यूज़, पटना। रियल डायमंड सच्चा गहना, बनेगी दुल्हन मेरी बहना। कल्याण ज्वेलर्स लेकर आया, पहने मम्मी पहने बहना। गोल्ड हो या डायमंड, वेडिंग कलेक्शन हो या पार्टी कलेक्शन, कल्याण ज्वेलर्स जैसा कोई नहीं। डिजाइनों का जबरदस्त कलेक्शन। कल्याण ज्वेलर्स शोरूम मिर्चाई बाड़ी कटिहार। अब वसूल होगा आपका पूरा पैसा। नहीं है कोई कल्याण ज्वेलर्स जैसा।